हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है करापात या कर भार के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो करापात से संबंधित 3 सिद्धांत है जो कि निम्नलिखित है। पहला है करापात का एकाग्रीकरण सिद्धांत, दूसरा है करापात का विकेंद्रीकरण सिद्धांत और तीसरा है करापात का आधुनिक सिद्धांत। तो पहला करापात का एकाग्रीकरण सिद्धांत जो है उसको हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। निर्बाधवादियों का यह विश्वास था कि केवल कृषि ही एक उत्पादक व्यवसाय है और अन्य सभी उद्योग और व्यवसाय अनुत्पादक है। इसलिए निर्बाधवादी अर्थशास्त्री विश्वास करते थे कि सभी कर अंत में जाकर भूमि की शुद्ध आय पर केंद्रित हो जाते हैं। अनावश्यक कर विवर्तन असुविधाजनक होते हैं, इसलिए उन्होंने सलाह दी कि केवल भूमि की शुद्ध आय पर कर लगाना चाहिए। इस विचारधारा पर ये एक स्तरीय कर का समर्थन करते थे। इसको इम्पोर्ट यूनिक कहते थे। इस सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती थी कि भूमि करारोपण का एकमात्र साधन नहीं हो सकती। ऐसा होने से बड़ी बड़ी आय वाले व्यक्ति करारोपण से बच जाएंगे। तो करारोपण का जो पुराना सिद्धांत था उसमें यह माना गया था कि कर केवल भूमि से ही हम लोग को प्राप्त होता है, क्योंकि भूमि पर ही हम लोग जो भी कार्य करते हैं तो उससे हम लोग कर ले सकते हैं। तो इसमें यह माना गया था कि कर प्राप्त करने का एक ही स्रोत है, वो है भूमि। पर ऐसा नहीं है, कर प्राप्त करने के बहुत सारे स्रोत हैं। तो चलिए देखते हैं कर का जो दूसरा सिद्धांत है उसको देखते हैं। दूसरा है करापात का विकेंद्रीकरण सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन संभवतः सर्वप्रथम फ्रांसीसी अर्थशास्त्री कर्नाड ने किया था। इस सिद्धांत से प्रत्येक कर का विवर्तन उस समय तक होता रहता है जब तक उसका भार समाज के सभी वर्गों पर ना फैल जाए। कर्नाड ने एकाग्रीकरण सिद्धांत का खंडन करते हुए इस मत को प्रतिपादित किया कि केवल भूमि से ही अतिरेक उत्पन्न नहीं होता, वरन श्रम व पूंजी से भी कर योग्य अतिरेक हो सकता है। कर्नाड ने कर के विकेंद्रीकरण की तुलना कंपिंग के चीर-फाड़ से की है। वे लिखते हैं कि यदि मनुष्य के शरीर के किसी नस में से खून निकाल लिया जाए तो खून की कमी केवल उसी नस में ना होकर सारे शरीर में हो जाती है। अर्थात यदि समाज के किसी एक व्यक्ति से कर लिया जाए तो उसका भार समाज के सभी लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज रूपी शरीर का अंग है। यह सिद्धांत दोषपूर्ण तथा अव्यावहारिक है। यह सत्य है कि कुछ हद तक कर प्रसार होता है, लेकिन इसको स्वाभाविक और अनुमान मान लेना उचित नहीं है, क्योंकि बहुत से प्रत्यक्ष कर जैसे आय कर, उत्तराधिकार कर में विवर्तन यथासंभव होता ही नहीं है। दूसरा पॉइंट है, यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि बाजार में पूर्णतः मुक्त प्रतियोगिता पाई जाती है। यह मान्यता अव्यावहारिक है। तीसरा पॉइंट है, यह मान्यता उचित नहीं है कि कर के भार का वितरण समान रूप से समाज के सभी व्यक्तियों पर होता है। तो करापात का विकेंद्रीकरण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? प्रोफेसर कर्नाड ने, जो कि एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। और इन्होंने क्या बताया कि कर का जो स्रोत है कि कर हम लोग को केवल, इससे पहले जो हम लोग सिद्धांत देखे उसमें सिर्फ ये बताया गया था कि कर केवल हम लोग भूमि से ही प्राप्त करते हैं, तो इन्होंने उसका समर्थन नहीं किया और इन्होंने बताया कि भूमि के अतिरिक्त श्रम व पूंजी से भी हम लोग कर इकट्ठा कर सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार मनुष्य का शरीर होता है उसमें अगर किसी नस में खून का कमी होता है तो वो खून की कमी क्या होती है, पूरे शरीर में ही हो जाती है, किसी एक नस में नहीं होता है। तो उसी प्रकार यदि कर लिया जाता है किसी एक व्यक्ति से तो उसका जो प्रभाव है वह समाज के सभी व्यक्तियों पर पड़ता है, क्योंकि सभी व्यक्ति समाज का क्या है, एक अभिन्न अंग है। लेकिन इसका भी आलोचना किया गया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी मान्यता लिया गया है जो कि गलत है। इसका जो पहला मान्यता लिया गया था उसमें यह बताया गया था कि जो इसमें स्वाभाविक और अनुमान के तौर पर मान लेता है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष कर, आय कर
और उत्तराधिकार विवर्तन जो होता है यथासंभव होता ही नहीं है, मतलब कि जितना रहता है उतना होता नहीं है। दूसरा है, इस सिद्धांत पर यह मान्यता आधारित है कि बाजार में पूर्णतः मुक्त प्रतियोगिता पाई जाती है, तो पूरा मुक्त प्रतियोगिता नहीं पाया जाता है बाजार में कभी भी। और तीसरा जो है, यह मान्यता उचित नहीं है कि कर के भार का वितरण समान रूप से समाज के सभी व्यक्तियों पर होता है। हाँ, तो कर किसी को उसके आय के हिसाब से लगाया जाता है। अगर यदि उसकी इनकम अधिक है तो कर भी अधिक होता है, और अगर उसकी इनकम कम है तो उसका जो कर होता है वो भी कम लगता है। तो इस आधार पर इसकी आलोचना की गई है। तो अब देखते हैं करापात का जो आधुनिक सिद्धांत है वो क्या कहता है। तो देखते हैं, चलिए। कर का जो आधुनिक सिद्धांत है वो हमेशा एग्ज़ाम में आता ही है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा और मतलब इसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। तो देखते हैं, कर का आधुनिक सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि कर का विवर्तन विनिमय होता है। आधुनिक सिद्धांत यह मानता है कि कर का भुगतान केवल अतिरेक में से ही किया जा सकता है। यदि अतिरेक नहीं है तो ऐसी स्थिति में कर का विवर्तन उस समय तक होता रहेगा जब तक कि परिस्थितियां ही ऐसी उत्पन्न न हो जाए कि आधिक्य प्राप्त होने लगे। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार कर उत्पादन लागत का एक अंग है। जिस प्रकार श्रमिकों और पूंजीपतियों को मजदूरी और ब्याज दिया जाता है, उसी प्रकार सरकार को कर दिया जाता है, अतः वस्तु की कीमत उतनी ही होनी चाहिए जिससे कर राशि का भुगतान किया जा सके। अतः स्पष्ट है कि कर विवर्तन उसी समय हो सकता है जब विनिमय कार्य होते हैं। तो कर का जो आधुनिक सिद्धांत है उसमें यह बताया गया है कि कर क्या है, उत्पादन लागत का एक अभिन्न अंग है, और क्रम मतलब जो कि श्रमिकों और पूंजीपतियों की मतलब को जो ब्याज दिया जाता है उसी प्रकार सरकार को भी क्या है, कर दिया जाता है। और कोई भी वस्तु का कीमत में वृद्धि उतना ही करना चाहिए मतलब कर की राशि जिससे कि कर की राशि का भुगतान किया जा सके, और उससे कर का विवर्तन क्या हो, आगे होता रहे। कर का विवर्तन कब होता है, जब वो विनिमय कार्य होते रहता है। ये था करापात के कुछ सिद्धांत। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।